दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी मैं आपके सामने जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया था। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आपको जो आइकन निशान दिख रहा है वहां पर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं शैव धर्म, वैष्णव धर्म और इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो आज हम लेके आए हैं। तो चलिए, सुपर फास्ट रिवीजन के थ्रू हम इन्हें भी रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है हजरत मोहम्मद साहब को। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो 610 ईस्वी में हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की थी? तो इन्होंने यह यात्रा 24 सितंबर सन 622 ईस्वी को की थी। हजरत मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना तक की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से। हजरत मोहम्मद साहब की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो इनकी शादी हुई थी 25 वर्ष की उम्र में। हजरत मोहम्मद साहब की शादी किसके साथ हुई थी? यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था खदीजा। खदीजा नामक विधवा के साथ इनकी शादी हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? तो इनकी पुत्री का नाम फातिमा था। हजरत मोहम्मद साहब के दामाद का नाम क्या था? तो इनके दामाद का नाम था अली हुसैन। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कुरान को। हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा किस ग्रंथ की शिक्षाओं का उपदेश अपने शिष्यों में दिया गया? तो इन्होंने दिया था कुरान की शिक्षाओं का उपदेश। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ पर दफनाया गया? तो इन्हें दफनाया गया मदीना में। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कौन से दो भागों में विभाजित हो गया था? तो ये हो गया था सुन्नी तथा शिया में विभाजित। हजरत मोहम्मद साहब के दामाद अली मोहम्मद साहब की हत्या कब की गई? तो यह की गई 661 ईस्वी में। अली मोहम्मद साहब के पुत्र की हत्या कब की गई? तो इनके पुत्र की हत्या भी हो गई थी, वो हुई थी 680 ईस्वी में। अली मोहम्मद साहब के पुत्र की हत्या किस स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी करबला में। अली मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो ये कहलाए थे खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? तो ये रहा था सन 1924 ईस्वी तक। सन 1924 ईस्वी के बाद खलीफा पद को किसने समाप्त किया? तो ये किया था तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। अली मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र सबसे पहले किसने लिखा? तो ये लिखा था इब्न इशाक ने। अली मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है ईद ए मिलाद उन नबी। ईसाई धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है ईसा मसीह को। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इनका प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जेरूसलम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्मदिन को किस त्योहार के रूप में बनाया जाता है? तो इन्हें बनाया जाता है क्रिसमस के तौर पे। ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रथम 30 साल कहाँ पर बिताए थे? तो ये इन्होंने बैतलेहम के निकट नोजरेत में बढ़ई के रूप में बिताए थे। ईसा मसीह ने प्रथम 2 शिष्य कौन कौन से थे? तो ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस एवं पीटर थे। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो ये चढ़ाया गया था 33वीं ईस्वी में। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है क्रोस के चिन्ह को। शैव धर्म के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो ये करते थे भगवान शिव की पूजा।
शिवलिंग उपासना का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से। शिव जी के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ये किया गया है ऋग्वेद में। अथर्ववेद में शिव को किन किन नामों से पुकारा गया है? तो ये पुकारा गया है भव, शर्व, पशुपति व भूपति के नाम से। लिंग पूजा का सबसे पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण से मिला है? तो ये मिला है मत्स्य पुराण से। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया राष्ट्रकूटों ने। तंजौर में प्रसिद्ध राजारेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया चोल शासक राजा राज प्रथम ने। तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है बृहदीश्वर मंदिर के नाम से। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किन देवताओं के चित्र मिले हैं? तो ये मिले हैं शिव एवं नंदी के चित्र। वैष्णव धर्म के बारे में सबसे पहली जानकारी किन वेदों से मिली है? तो ये मिली है उपनिषदों से। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण से मिला है? तो ये मिला है मत्स्य पुराण से। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारी इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.haryandistrict.com पर जाकर भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।